हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए स्टूडेंट हिंदी सुमन भाग 3, जो कि कक्षा 5 के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक है, जिसमें से हमने बहुत सारे चैप्टर अपने हल करके चैनल पर डाल दिए हैं और आपने देख भी लिए होंगे। आज यहाँ पर हम शुरू करने वाले हैं अध्याय 14, जिसका नाम है धरती धोरारी। ठीक है, धरती धोरारी एक कविता के रूप में है, जिसको हम पढ़ के देखेंगे। और इससे पहले हमने तनु का पत्र अब कुछ दिनों पहले ही अपने चैनल पर डाला था, तो आपने पढ़ लिया होगा। आपको पत्र कैसा लगा आपने कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर नहीं बताया, तो हमें पता नहीं चला है। आज शुरू करते हैं अध्याय 14, धरती धोरारी। धरती धोरारी, धरती धोरारी, आ तो सुर गाने शर्मावे पे देवी रमण वे आवे, रोजस नर नारी गावे धरती धोरारी, धरती धोरारी। सूरज कण कण ने चमकावे, चंदो इमरत रस बरसावे, तारा निछिरावल कर जावे धरती धोरारी, धरती धोरारी। काला बादलिया घेरावे, बिरखा घूघरिया घमकावे, बिजली डरती ओला खाव धरती धोरारी, धरती धोरारी। लुक लुक बाजरियो लहरावे, मक्की झाली देर बुलावे, कुदरत दोन्यों हाथ लुटावे धरती धोरारी, धरती धोरारी। पंछी मदरा मदरा बोले, मिसरी मीठे सुरसों खोले, जीनो बायरियो पंपोले धरती धोरारी, धरती धोरारी। नारा नागोरी हिद ताता, मधुआ ऊँट अपूर्णा खाता, रे घोड़ारी के बाता धरती धोरारी, धरती धोरारी। ईरा फल फुलड़ा मन भावणी, रे धैनो जांगण आंगण बाजे, सगलो शू बड़ भागण धरती धोरारी, धरती धोरारी। ई पर तनड़ो मनड़ो वाराई, पर जीवन प्राणी वाराई, री धजा उड़ेगी गिनारा धरती धोरारी, धरती धोरारी। इने मोत्या थाल बंधावाई, री धूल लाड़ी लगावाई, रो मोटो भागी सराव धरती धोरारी, धरती धोरारी। ईरे सतरी आण निभावाई, रे पतने नहीं लजावाई, ने माथो भेंट चढ़ाव मायड़ कोरारी, धरती धोरारी, धरती धोरारी। तो बच्चों, ये एक राजस्थान की ये कविता है। मरुभूमि की सुंदरता और महिमा का और प्राकृतिक वैभव का इसमें बखान किया गया है। और इस गीत को लिखा है कन्हैया लाल सेठिया ने। यहाँ आप एक चित्र देख रहे होंगे, जिसमें राजस्थान की बहुत सारी विशेषताएं, यहाँ के ऊंट, यहाँ के जो कठपुतली खेल है, यहाँ का जो पहनावा है, यहाँ के वाद्य यंत्र हैं, यहाँ बड़ी बड़ी मूँछों वाले जो और यहाँ के पशुओं के बारे में ये चित्र दिया हुआ है। और इस गीत में बहुत अच्छी तरह से समझाया गया कि हमारा राजस्थान कैसा है। तो राजस्थान का बखान करता हुआ ये गीत है, और इसका भावार्थ हम इसमें देखेंगे। धरती धोरारी कविता का भावार्थ यह है कि यह कविता राजस्थान की मरुभूमि की सुंदरता, महिमा और प्राकृतिक वैभव का वर्णन करती है और बताती है कि यह भूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। यह कविता राजस्थान की भूमि की महिमा का गुणगान करती है। तो इसमें पद हैं। तो प्रथम पद जो हमने ऊपर पढ़ा है, सबसे पहला जो पैराग्राफ है, पद है, उसमें कवि कहता है कि राजस्थान की धरती, धोरारी धरती इतनी सुंदर है कि स्वर्ग भी उसके सामने शर्माता है। देवता भी यहाँ खेलने आते हैं और नर नारी इसकी महिमा गाते हैं। दूसरा जो पद है उसका अर्थ है, यहाँ सूरज की किरणें
कण कण को चमकाती हैं। चांद अपनी अमृत जैसी चांदनी बरसाता है और तारे इस भूमि पर न्योछावर हो जाते हैं। तृतीय पद यानी कि तीसरा पद। तीसरे पद का अर्थ है जब काले बादल गरजते हैं तो बारिश की बूंदें घुंघरुओं की तरह बसती हैं, बिजली भी डरकर ओले खाती है, अर्थात प्रकृति के ये रूप भी यहाँ के सौंदर्य में खो जाते हैं। चतुर्थ पद यानी कि चौथा पद। खेतों में बाजरा खुशी से झूमता है और मक्की के पौधे हाथ हिलाकर बुलाते हैं। कुदरत दोनों हाथों से अपनी कृपा लुटाती है, जिससे यह धरती धन धान्य से भर जाती है। पांचवा पद। इस छंद में कवि कहते हैं कि राजस्थान की भूमि पर पक्षी मधुर स्वर में गाते हैं, मानो कि मिश्री घोल रहे हों। यहाँ की हल्की हवा शरीर को सहलाती है। यह धोरों यानी कि रेत के जो टीले होते हैं उनको धोरों कहते हैं, धोरों की धरती है। छठा पद। यहाँ के नारा नागौरी बैल बहुत ही मजबूत होते हैं और मधुआ नस्ल के ऊंट अनगिनत हैं। यहाँ के घोड़ों की तो बात ही क्या है, यह धोरों की धरती है। सातवां पद। यहाँ के फल फूल मन को भाने वाले हैं और हर आंगन में घी समृद्धि का जो प्रतीक है वो उपलब्ध है। हर आंगन में घी होता है, घी खाते हैं लोग। यह धरती सभी जगहों से अधिक भाग्यशाली मानी जाती है। यह धोरों की धरती है। आठवें पद का अर्थ है इस धरती पर तन और मन न्योछावर है, इस पर जीवन और प्राण कुर्बान है, इसकी ध्वजा आकाश में ऊंची लहराती है। यह धोरों की धरती है। नवा पद। इस धरती का स्वागत मोतियों के थाल से किया जाता है, इसकी मिट्टी को माथे पर लगाया जाता है, इसके महान भाग्य की सराहना की जाती है। यह धोरों की धरती है। और 10वां पद है जिसका अर्थ है इसकी सत्यता की कसम निभाई जाती है, इसकी प्रतिष्ठा को कभी भी कम नहीं होने दिया जाता, इस पर अपना सिर भी भेंट चढ़ाया जाता है। यह करोड़ों माताओं की भूमि धोरों की धरती है। ठीक है, अब ये धरती धोरारी जो कविता का नाम है, इसके कुछ कठिन शब्द हैं, उनके हिंदी अर्थ देखो यहाँ पर दिए हुए हैं। धोरारी यानी टीलों की, रेत के टीले होते हैं उसको धोरारी कहते हैं। सुरगा यानी स्वर्ग। शरमावे यानी शर्माती है। ई यानी इस। जस यानी यश या कीर्ति। रमण यानी खेलना। निछरावल यानी न्योछावर। गहरावे है यानी गहराते हैं। बिरखा यानी वर्षा। गुगरिया घमकावे यानी पायल की आवाज। ओला खावे का मतलब है ओला गिरना, यहाँ डरकर ओले खाने का प्रतीकात्मक अर्थ है। लुल्लुल यानी झूम झूम कर। लहरावे यानी लहराती है। मक्की यानी मक्का। झालीदेर यानी इशारा करके या बुलाकर। मदरा मदरा यानी धीरे धीरे मीठा। मिश्री मीठ, मिश्री जैसी मीठी। सुर स्यों घोले, सुर से घोलती है। झीण बायरियो यानी मंद हवा, बायार जो होती है उससे बायरी शब्द बनाया है। झीण बायरियो, झीण यानी जो पतली होती है, धीरे धीरे। मंद हवा, झीण बायरियो यानी मंद हवा। पंपोले यानी सहलाती है। ईरा यानी इसके। घीणो यानी घी। आंगन आंगन यानी घर घर। बड़ भागण यानी सौभाग्यशाली। नारा नागौरी यानी नागौर नस्ल के बैल। हिदताता यानी बहुत ताकतवर। मधुआ ऊंट यानी मस्त ऊंट। अणुता गाथा यानी बहुत खाए हुए, हुष्ट पुष्ट जिनको कहते हैं। वार्ता यानी बात। तनड़ो मनड़ो यानी तन और मन। वारा यानी न्योछावर करना। उवारा यानी बचाकर रखना। धना यानी धन्य। उड़े गिगनारा आकाश में उड़ना। लिलाड़ का मतलब माथा या ललाट। सरावा का मतलब सराहना। आण निभावा यानी मर्यादा बनाए रखना। पतय यानी प्रतिष्ठा और इज्जत। मायड़ कोनारी यानी करोड़ों माताओं जैसी। तो ये थे शब्दार्थ जो हमने सारे की सारे ही आपको बता दिए हैं। अब आपके आ जाता है अभ्यास कार्य। आओ बात करें, कविता में धोरों की धरती राजस्थान का यश कौन कौन सुनाता है? तो उत्तर है नर और नारी। कविता के अनुसार धोरों की धरती राजस्थान का यश नर और नारी गाते हैं। प्रश्न नंबर 2 है धोरों की धरती के कण कण को चमकाने वाला कौन है? सूरज। तो कविता में बताया है कि सूरज धरती के कण कण को चमकाता है। तीसरा प्रश्न है राजस्थान की धरती पर चंद्रमा क्या बरसाता है? इमरत रस, जिसका मतलब होता है अमृत रस। कविता के छंद के अनुसार चांद धरती पर इमरत रस बरसाता है। अब है सोचो और लिखो। नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग कर वाक्य बनाइए। धरती का यहाँ बना हुआ है वाक्य देखिए। राजस्थान को मरुस्थल के कारण धरती धोरारी भी कहा जाता है।
बादल का बनाएंगे हम। आकाश में बादल, काले बादल घिर आए हैं। बिजली से बनाएंगे। बरसात के मौसम में बिजली चमकती है और डरती ओले खाती है। पंछी का बनाएंगे। बाग में पंछी मधुर स्वर में बोल रहे हैं। फिर है यहाँ पर प्रश्न नंबर 2, बरसात आने पर वातावरण कैसा हो जाता है, लिखिए। ठीक है ना। तो इसका उत्तर है, बरसात आने पर वातावरण में बादल छा जाते हैं, वर्षा की आवाज आती है और बिजली चमकती है। प्रश्न नंबर 3 है, कविता में झाला देकर कौन बुला रहा है? मक्की। जो मक्का के खेत होते हैं ना, तो मक्की जो होती है वो हिलती है, तो ऐसा लगता है जैसे हाथ झाला देकर बुला रहे, इशारे करके बुला रहे हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 4 है, नीचे दिए गए शब्दों को सही क्रम में लगाकर पंक्ति बनाओ। भावण, फुलड़ा, फल, ईरा, मन। तो ईरा फल, फूलड़ा, मन भावण। ठीक है। फिर दूसरा है वारा, तनड़ो, ई, मनड़ो, पर। तो ई पर तनड़ो, मनड़ो, वारा। अब प्रश्न नंबर 3 यहाँ पर दिया हुआ है, इस कविता के मूल भाव को अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है। तो इसका मूल भाव देखिए। इस कविता का मूल भाव राजस्थान की धरती की सुंदरता, महिमा और वहाँ के जनजीवन का वर्णन करना है। कवि ने यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता जैसे रेत के टीले, वर्षा का दृश्य और यहाँ के पशु पक्षियों का वर्णन किया है। वह इस धरती के प्रति अपना असीम प्रेम और गौरव व्यक्त करता है, जिसे वह स्वर्ग से भी बढ़कर मानता है। अब आ जाती है मेरी बात सबकी बात। इस कविता में आए शब्दों से मिलते जुलते मानक शब्द, जिनको समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं, लिखिए। तो सबसे पहले जैसे सुरगा को कहते हैं स्वर्ग, तो सुरगा का स्वर्ग है। इसी तरह से इस कविता में आए अन्य शब्दों से मिलते जुलते मानक शब्द या समानार्थी शब्द इस प्रकार हैं। धरती का मतलब है पृथ्वी, भूमि या जमीन। सुरगा यानी स्वर्गलोक, देवलोक। देव यानी देवता या भगवान या प्रभु। जस यानी यश, कीर्ति या प्रसिद्धि। नारी का मतलब स्त्री, महिला या औरत। सूरज का मतलब सूर्य, रवि और दिनकर, इसके पर्यायवाची हैं। कण के पर्यायवाची हैं अंश, भाग और टुकड़ा। चंदो का मतलब चंद्रमा, चांद और शशि। इमरत का मतलब अमृत, पीयूष और सुधा। तारा का मतलब सितारा या नक्षत्र। ठीक है। फिर है बादलिया का मतलब बादल, मेघ, घन। बिरखा का मतलब वर्षा, बारिश, बरसात। बिजली का मतलब विद्युत, चपला, दामिनी। कुदरत का मतलब प्रकृति, स्वभाव। पंछी का मतलब पक्षी, चिड़िया या विहग। मिस्री का मतलब मिस्री। सुर का मतलब स्वर, आवाज या ध्वनि। वायरियो का मतलब हवा, पवन, वायु। फल, फुलड़ा यानी फल फूल। ठीक है। आंगण, आंगण या प्रांगण। तनड़ो, तन, देह, शरीर। मनड़ो, मन, हृदय, चित्त। जीवन का है पर्यायवाची जीवन और जिंदगी। प्राण का जान और आत्मा। ध्वजा का ध्वजा, झंडा, पताका। गिगनारा गगन, आकाश, आसमान। धूल का मिट्टी या मृदा। लिलाड़ का ललाट, माथा, भाल। भाग का मतलब किस्मत, भाग्य, तकदीर। ठीक है। अब है पढ़कर जाने। नीचे कविता की कुछ पंक्तियां दी गई हैं, जिनमें कुछ शब्द छूट गए हैं। छूटे स्थान पर कविता से खोजकर सही शब्द लिखिए। पंछी मधरा मधरा बोले, यहाँ मधरा मधरा आ जाएगा, हमने कविता में पढ़ा है। फिर है मिस्री मीठे सुर यूं घोले, यहाँ मिस्री आएगा। झीणों बायरियो पंपोले, यहाँ बायरियो आ जाएगा। धरती धोरारी, यहाँ धरती धोरारी, धोरा आ जाएगा। फिर है रचनात्मक प्रश्न। इस कविता की तरह ही कोई अन्य कविता या गीत परिजनों से सुनकर कुछ पंक्तियाँ लिखिए। तो यहाँ पर धरती धोरारी, जो कि राजस्थान की धरती की सुंदरता और शौर्य का वर्णन करती है, जैसी भावना वाली एक अन्य कविता गीत की कुछ पंक्तियाँ यहाँ प्रस्तुत हैं। ये पंक्तियाँ मेरे देश की महिमा और प्राकृतिक सुंदरता का गुणगान करती हैं। आप बच्चों यहाँ पर दूसरी कविता भी लिख सकते हैं, जो आपने सुनी हो या आपको आती हो। कविता या गीत है जय जय भारत माता, और भाव है देश प्रेम, गौरव और प्रकृति की वंदना। तो यहाँ पर देखिए, ऊंचा खड़ा हिमालय जिसकी चोटी स्वर्ग है, गंगा की धारा बहती जिसके जल में अमृत है। खेत खलियान इसके अन्न धन से भरते हैं, यहाँ के मेहनती लोग हर मुश्किल से लड़ते हैं। हरियाली से सजी है ये प्यारी अपनी धरती, जय जय भारत माता इसकी महिमा जग भरती। इसकी मिट्टी में है सोना, इसकी हवा में जादू, इसके कण कण में बसा है त्याग और बलिदान का साधु। ठीक है। तो ये कविता हमने लिखी है, आप दूसरी कविता भी यहाँ लिख सकते हैं। अब आ जाती है भाषा की बात। सूरज कण कण ने चमकावे, इस पंक्ति में कण कण शब्द 2 बार आया है। कविता में ऐसे ही अन्य शब्द ढूंढकर लिखें। तो यहाँ पर 2 बार कौन कौन शब्द आए, जैसे नर नारी, मदरा मदरा और आंगन आंगन। ठीक है।
फिर दूसरा है, नीचे दिए गए शब्दों को उनकी सही क्रिया से मिलाओ। पंछी क्या करते हैं? बोले। बाजरियो लहरावे, मक्की बुलावे, कुदरत लुटावे। वाक्यों को सकारात्मक या नकारात्मक वाक्य में बदले। पंछी मधुर मधुर बोलते हैं तो इसको नकारात्मक, पंछी मधुर मधुर नहीं बोलते हैं, नकारात्मक बदलेंगे, नहीं लगा देंगे। ठीक है। कुदरत दोनों हाथों से नहीं लुटाती है, तो ये नहीं लगा हुआ है तो यहाँ से नहीं को हटा देंगे। कुदरत दोनों हाथों से लुटाती है, ये सकारात्मक वाक्य हो गया। यह भी करें। पाठ की कविता के आधार पर पुस्तकालय से इसी प्रकार की कविताएं संकलित कीजिए और बाल सभा में सुनाइए। तो ये बच्चों आपको खुद को करना है। आप अपनी लाइब्रेरी से या पुस्तकालय से कविताएं जो किताब होती हैं वो ले लीजिए और उनमें से कविताएं पढ़कर बाल सभा में आपको सुनानी है। ठीक है ना। तो ये गतिविधि आधारित प्रश्न है जिसका उद्देश्य आपको प्रेरित करना है और पुस्तकालय का उपयोग करना सिखाना है। ठीक है। धरती धोरारी कविता राजस्थान की मिट्टी, पानी, संस्कृति और गौरव का वर्णन करती है। इसी प्रकार की अन्य कविताएं जो मातृभूमि, देश, राज्य की महिमा, प्राकृतिक सौंदर्य, त्याग और बलिदान पर आधारित हों, उन्हें संकलित करके आप इकट्ठा कर सकते हैं और बाल सभा में सुना सकते हैं। फिर भी हम एक उदाहरण आपको सुनाने के लिए दे देते हैं कि आप अपनी कक्षा में सुनाने के लिए कवि सुमित्रा नंदन पंत की भारत माता कविता की कुछ पंक्तियां ले सकते हैं जो देश की मिट्टी और प्रकृति का सुंदर वर्णन करती है। भारत माता ग्रामवासिनी, खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मैला सा आंचल, गंगा जमुना के आंसू जल। मिट्टी की प्रतिमा उदासिनी, 30 कोटि संतान नग्न तन, अर्धक्षुदित शोधित निरस्त्र जन, भारत माता ग्रामवासिनी। तो ये कविता हमने यहाँ पर आपके लिए लिख दी है और बोल के भी सुना दी है कि कौन सी कैसी धुन में आपको इसको बोलना है। ऊपर पाठ को भी हमने लय के साथ बोलकर बताया है। तो बच्चों अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको ये कविता जो हमने गाई थी कैसी लगी और आपने याद किया है या नहीं किया इस कविता को। ठीक है ना। और इससे पहले आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।